Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about rights of prisoners under human rights law. In this video, I will cover meaning of prisoner, status of prisoner, right under international law, rights under Indian law, and also various case law related to prisoners' right in detail. So, let's get started. So, firstly, we talk about introduction of the concept. Every human being, whether free or imprisoned, has basic human rights. हर एक ह्यूमन बींग, हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं उसके ह्यूमन होने के नाते। चाहे वो फ्री हो या फिर उसे पनिशमेंट मिली हो, वो जेल में हो, उसके पास कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। Even when a person is convicted of a crime and sent to jail, they do not lose their humanity. Only certain liberties are restricted as per the law. एक पर्सन जो कि अपराधी है, जेल में है, उसकी ह्यूमनिटी लॉस नहीं जाती है, वो फिर भी ह्यूमन ही रहता है, पर्सन ही रहता है। लॉ के द्वारा जो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं उसकी लिबर्टी पे लगाए जाते हैं, लेकिन जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे ह्यूमन राइट्स एक प्रिजनर के पास भी होते हैं। द पर्पज ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट रिवेंज बट रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन। किसी भी पर्सन के जो इम्प्रिजनमेंट होती है, मीन्स जो अपराध किया होता है उसके लिए जो भी पनिशमेंट उस पर्सन को दी जाती है, उसका पर्पज़ ये नहीं होता है कि उस पर्सन से रिवेंज लेना है, बल्कि उस पर्सन को रिफॉर्म करना है, रिहेबिलिटेट करना है, उसे सुधार करना है ताकि वो सोसाइटी में फिर से आके सोसाइटी में मिल सके, अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सके। Therefore, a prisoner retain all human rights that are not necessarily taken away by the fact of their confinement. इसी कारण से एक प्रिजनर के पास, एक कैदी के पास वो सारी ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी होते हैं, और सिर्फ उसके कन्फाइनमेंट के द्वारा ही उसको उसके अपराधी होने के नाते ही उस सारे ह्यूमन राइट्स को उससे नहीं लिया जाता है। मीन्स प्रिजनर के पास भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसके जेल में होने के नाते, उससे पनिशमेंट मिलने के नाते उससे सारे ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो कि उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, छीन नहीं लिए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रिजनर। So, a prisoner is a person who has been deprived of their liberty and is lawfully confined in a prison or another penal institution. एक प्रिजनर एक पर्सन होता है जो कि अपनी लिबर्टी से डिप्राइव्ड होता है, लॉफुली उसे कन्फाइन किया जाता है प्रिजन में या फिर अनदर पिनल इंस्टीट्यूशन में, उसके किसी एक्ट के जो कि लॉ के अगेंस्ट है उस कारण। This includes both convicts who have been found guilty of a crime and sentenced to a term of imprisonment, and also under trials who are awaiting trial or detained under private detention law. प्रिजनर जो टर्म है उसमें कन्विक्ट पर्सन भी आते हैं जो कि किसी क्राइम के गिल्टी होते हैं और उन्हें इम्प्रिजनमेंट मिलता है, मीन्स उन्हें पनिशमेंट मिला होता है, और साथ ही अंडर ट्रायल्स आते हैं। अंडर ट्रायल्स जो पर्सन है वो भी इसमें आते हैं जिनका अभी वो क्राइम किए हैं या नहीं है, इनोसेंट है या गिल्टी है, ये तय नहीं हुआ, अभी उस पर ट्रायल चल रहा है। अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है वो भी प्रिजनर के जो टर्म है उसके अंडर आते हैं। साथ ही जो पर्सन प्राइवेट डिटेंशन लॉ के अंतर्गत डिटेन किया गया होता है वो भी पर्सन प्रिजनर टर्म के अंतर्गत आते हैं। सो प्रिजनर कौन होते हैं? कन्विक्टेड पर्सन, अंडर ट्रायल पर्सन एंड आल्सो डिटेन्ड अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब हम लोग देखते हैं स्टेटस ऑफ प्रिजनर। मीन्स एक प्रिजनर, एक कैदी की क्या स्टेटस है किसी भी कंट्री की जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर, उसकी गवर्नमेंट के अंदर, उसकी सोसाइटी में, उसका क्या स्टेटस है। सो इन ह्यूमन राइट्स लॉ अ प्रिजनर्स स्टेटस इज दैट अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी। ह्यूमन राइट लॉ के अकॉर्डिंग प्रिजनर का स्टेटस ये है कि प्रिजनर एक पर्सन है जो कि अपनी कुछ लिबर्टी से डिप्राइव्ड है। दिस हाईलाइट दैट दे आर स्टिल अ ह्यूमन बीइंग विद इनहेरेंट डिग्निटी एंड राइट्स। ये जो टर्म है अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी, ये हाईलाइट करता है कि जो प्रिजनर्स हैं वो अभी भी ह्यूमन बीइंग हैं और उनके पास कुछ डिग्निटी और राइट्स हैं। द स्टेट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स एंड इंश्योर दैट द कंडीशन ऑफ देयर कन्फाइनमेंट आर ह्यूमन एंड नॉट डिग्रेडिंग। स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रिजनर के जो भी डिग्निटी और राइट्स हैं उसको इंश्योर करें, प्रोटेक्ट करें, और जो भी कन्फाइनमेंट का जो कंडीशन है वो ह्यूमन नेचर का होना चाहिए, डिग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर सुनील बत्रा केस में कहते हैं कि प्रिजन वॉल्स डू नॉट सेपरेट प्रिजनर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन।
जो प्रिजन का वॉल होता है, जो जेल का वॉल होता है, जो दीवार होती है, वो प्रिजनर्स को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं करती हैं। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हर एक प्रिजनर को मिलना चाहिए, सिवाय जो लॉफुली रिजनेबल है वो नहीं मिलना चाहिए। लाइक फ्रीडम टू मूव, ये नहीं मिल सकता है, ये उसे रेस्ट्रिक्ट किया गया है। सो जो भी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा जो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए एक जो बेसिक कंडीशन है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सारी चीज़ें एक प्रिजनर को मिलनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ प्रिजनर अंडर इंटरनेशनल लॉ। मीन्स इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत कौन कौन से प्रिजनर्स के राइट को रिकोगनाइज किया गया है, इसे देखते हैं। सो प्रिजनर्स आर रिकोगनाइज्ड एज राइट बियरिंग इंडिविजुअल अंडर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमनिटेरियन लॉ। सच एज जो प्रिजनर हैं उन्हें एक राइट बियरिंग इंडिविजुअल के रूप में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन और ह्यूमनिटेरियन लॉ के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसके थ्रू कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लॉज हैं, जिसमें प्रिजनर्स के कुछ राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उसको हम लोग यहाँ आज देखेंगे। सो पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR 1948। It provides that a right to dignity and equality to all person including prisoner। इसमें यूडीएचआर में ये प्रोवाइड किया गया है कि हर एक पर्सन के पास राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी है, जिसमें प्रिजनर्स भी शामिल हैं। सो प्रिजनर्स के पास भी राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी है। Article 9 provides that no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile। आर्टिकल 9 प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट, डिटेन और एग्जाइल नहीं किया जाएगा। Article 10 provides that everyone has right to try fair and independent by independent and impartial tribunal। आर्टिकल 10 प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्सन के पास ये राइट है कि उसे फेयर तरीके से ट्राई किया जाए, इंडिपेंडेंट तरीके से ट्राई किया जाए बाय इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल। अगला है आर्टिकल 11 प्रोवाइड्स दैट एवरी एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हर एक एक्यूज जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर है, उसे जब तक कि गिल्टी साबित ना हो जाए, जब तक कि कोर्ट उसे कन्विक्ट ना कर दे, वो पर्सन इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाएगा। अगला है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR 1966। इसके थ्रू आर्टिकल 7, 9, 10, 11 एंड 14 के थ्रू जो प्रिजनर्स के राइट हैं टॉर्चर के अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट को ये गारंटी करता है। मीन्स टॉर्चर के अगेंस्ट प्रिजनर के राइट को इंश्योर करता है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट प्रिजनर के राइट को इंश्योर करता है, और प्रोवाइड करता है, गारंटी करता है कि जो प्रिजनर हैं उन्हें ह्यूमन ट्रीटमेंट मिले। मीन्स एक ह्यूमन के लिए जो भी बेसिक कंडीशन है वो एक प्रिजनर्स को भी मिले, उनको टॉर्चर ना किया जाए। ये सारी जो राइट्स हैं वो ICCPR 1966 में रिकॉग्नाइज किया गया है प्रिजनर्स के लिए। अगला है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ prisoners, that is also known as Nelson Mandela Rules 2015। These rules are not legally binding but serve a global standard for prison management and practice। ये जो रूल है नेल्सन मंडेला रूल्स, ये ग्लोबली लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये प्रिजन को कैसे मैनेज किया जाए, जो प्रिजनर्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, क्या प्रैक्टिसेस, क्या रूल्स रेगुलेशन प्रिजन में होने चाहिए, जेल में होने चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड को तय करता है, फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है। So they cover a wide range of rights including human condition, basic जो needs हैं, medical care, rehabilitation, etc। ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं किसी भी ह्यूमन के लिए, ये सारे राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर। अगला है जनेवा कन्वेंशन। The Geneva Convention and particularly the Third Geneva Convention, which is directly concerned with the prisoners of war, protect the right to life, liberty, dignity, freedom from torture। जो जेनेवा कन्वेंशन है उसमें प्रिजनर्स के कई सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। स्पेशली जो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन है, इसमें डायरेक्टली प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर के अगेंस्ट जो भी उनके राइट्स हैं उसको इंश्योर किया गया है। आर्टिकल 4 ऑफ द कन्वेंशन डिफाइंस प्रिजनर ऑफ वॉर। आर्टिकल 4 में जेनेवा कन्वेंशन के थर्ड जेनेवा कन्वेंशन में आर्टिकल 4 में
प्रिजनर्स ऑफ वॉर को डिफाइन किया गया है। पार्ट 2 जो कि आर्टिकल 12 टू 16 है ऑफ द कन्वेंशन प्रोवाइड्स द जनरल प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। पार्ट 2 में 12 टू 16 आर्टिकल तक जो प्रिजनर्स के लिए जनरल प्रोटेक्शन है प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए उसे प्रोवाइड कराया गया है। सो आर्टिकल 12 कहता है प्रोवाइड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, मीन्स प्रिजनर के साथ कैसा ट्रीट किया जाए उसको आर्टिकल 12 में प्रोवाइड कराया गया है। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट प्रिजनर शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स प्रिजनर शैल बी रेस्पेक्टेड। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स मेंटेनेंस ऑफ प्रिजनर्स। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन लॉ में प्रिजनर्स को कौन कौन से राइट्स हैं। सो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 दैट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी, प्रिजनर्स आर नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। प्रिजनर्स जो हैं उनको कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस इन सब के अकॉर्डिंग जो है इन सब के ग्राउंड्स पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगला है आर्टिकल 19 फ्रीडम विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, prisoners enjoy limited freedom like speech और रिलीजन इनसाइड जेल। जो आर्टिकल 19 है वो उनको फ्रीडम प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। प्रिजनर्स को लिमिटेड फ्रीडम है लाइक फ्रीडम टू स्पीच और साथ ही फ्रीडम टू फॉलो देयर जो रिलीजन है उनको फॉलो करने का उनके पास राइट है, फ्रीडम है जेल के अंदर ही। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अ प्रिजनर कैन नॉट बी फोर्स टू कन्फेस गिल्टी। एक प्रिजनर को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपनी गिल्ट को, अपनी जो भी उसने क्राइम किया है उसको कन्फेस करे, मीन्स ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगला है आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट फॉर एवरी इंडिविजुअल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी इवन इन प्रिजन। आर्टिकल 21 जो है इंक्लूड करता है कि डिग्निटी के साथ एक लाइफ को ये रिकॉग्नाइज करता है आर्टिकल 21, चाहे वो प्रिजनर हो या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल हो। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड टू ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, प्रिजनर के पास जो भी जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये राइट है कि उसको ग्राउंड बताए जाएं कि उसे किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। कंसल्ट लॉयर, उसके पास राइट है कि वो खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए लॉयर से कंसल्ट कर सकता है। एंड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, अरेस्ट करने के बाद 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाए, ये भी उसका राइट है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हैं प्रिजनर्स के। अगला है आर्टिकल 39 ए फ्री लीगल एड, अ पर्सन इंक्लूडिंग एन अंडर ट्रायल और अ कन्विक्ट हु कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर हैज़ द राइट टू फ्री लीगल सर्विस। एक पर्सन जो कि कैपेबल नहीं है, वो चाहे अंडर ट्रायल हो या फिर कन्विक्टेड पर्सन हो, जो कि एक लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि उसे फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराई जाए फेयर ट्रायल के लिए। सो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स थे प्रिजनर्स के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखते हैं राइट्स अंडर अदर इंस्टीट्यूट्स। अदर इंस्टीट्यूट्स में, अदर लॉ में इंडिया में प्रिजनर्स के लिए कौन कौन से राइट्स हैं। सो प्रिजन एक्ट 1894, दिस इज़ द प्राइमरी लॉ गवर्निंग प्रिजन, ये प्राइमरी लॉ है जो कि प्रिजन को गवर्न करता है। इट प्रोवाइड्स बेसिक रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स इंक्लूडिंग मैटर ऑफ फूड, हेल्थ, लेबर etc। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। It provides a framework for the arrest and detention of a person, ensuring they are produced before a magistrate within 24 hours and have the right to consult a lawyer and also some other rights। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो किसी भी पर्सन के अरेस्ट और डिटेंशन के लिए फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि जो प्रिजनर हैं जिन्हें भी अरेस्ट और डिटेन किया गया है उनके पास ये राइट है कि उन्हें 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। साथ ही ये भी राइट है कि वो अपने को इनोसेंट साबित करने के लिए लॉयर से कंसल्ट कर सकें, और भी कुछ जो भी बेसिक राइट्स हैं कि सभी इंडिविजुअल की डिग्निफाइड लाइफ के लिए, ये सारे राइट्स जो अरेस्टेड पर्सन हैं उनके पास भी हैं। अगला है लैंडमार्क केसेस। अब हम लोग लैंडमार्क केसेस के थ्रू देखते हैं इंडिया में कि जुडिशरी के द्वारा
प्रिजनर्स के लिए कौन कौन से राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। सो द इंडियन जुडिशरी हैज़ बिन इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ प्रिजनर राइट थ्रू लैंडमार्क जस्टिस। पहला है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट अ prisoner's fundamental right are not completely lost upon incarceration। सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि जो प्रिजनर हैं वो अपनी जो पूरे उनके फंडामेंटल राइट हैं उससे डिप्राइव उनको नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस नाते कि वो कैदी हैं, उन्हें कैद किया गया है, सिर्फ इस नाते वो प्रिजनर्स के जो सारे फंडामेंटल राइट हैं उनसे छीन नहीं लिए जाएंगे। द कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रिजन वॉल डू नॉट कीप आउट द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिजन वॉल को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं रखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट नहीं किया जाए। It ruled against the use of bar, fetters and solitary confinement as a form of punishment। जो सुनील बत्रा केस है उसमें बार फेटर और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को रूल किया गया, मीन्स उसी के बेसिस के अकॉर्डिंग जो है ये केस आया था, और इसमें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसे वैलिड माना गया इस केस में। सो रिकॉग्नाइजिंग द राइट अगेंस्ट क्रूल एंड इनह्यूमन पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 21। सुनील बत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू क्रूअल ट्रीटमेंट इनह्यूमन पनिशमेंट जो है उसके अगेंस्ट जो राइट हैं प्रिजनर के आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसे इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया। मीन्स एक प्रिजनर के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट हो, इस राइट को रिकॉग्नाइज किया गया इस केस में। अगला है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। Court highlighted the issue of under trial prisoner languishing in jail for year। इस केस में ये हाईलाइट किया गया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं वो सालों से जेल में पड़े ही हैं, उन पर ट्रायल हो रहा है, वो कन्विक्ट हैं या इनोसेंट हैं ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वो सालों से जेल में ही हैं। इट रिकॉग्नाइज the right to speedy trial as an essential part of Article 21 and order the release of many under trials। इस केस में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल एक इसेंशियल पार्ट है आर्टिकल 21 का, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोवाइड कराता है, और एक इंडिविजुअल को अंडर ट्रायल मीन्स एक ये अभी तय नहीं हुआ है कि वो पर्सन इनोसेंट है या फिर कन्विक्ट है, हो सकता है वो पर्सन इनोसेंट है और उसे सालों से कैद करके रखा गया है, उससे उसकी लिबर्टी को छीना गया है, और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जिस कारण से हुसैनारा खातून में राइट टू स्पीडी ट्रायल को एक प्रिजनर के राइट के रूप में माना गया और ऑर्डर किया गया कई सारे अंडर ट्रायल्स को रिलीज करने के लिए। अगला है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। दिस केस लेट डाउन अ डिटेल्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर द पुलिस रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ्स। इस केस में डिटेल्ड जो है पुलिस के लिए गाइडलाइंस सेट किए गए कोर्ट के द्वारा कि वो अरेस्ट और डिटेंशन के अंतर्गत टॉर्चर और जो भी डेथ है प्रिजनर का अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पे उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस के लिए जो भी अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन हैं इस केस में सेट किए गए। दिस गाइडलाइंस मैंडेटेड दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट मस्ट वियर अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड दैट द डिटेनीज फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। इस केस में ये भी गाइडलाइंस मैंडेट किया गया, डिटरमाइन किया गया कि जो पुलिस ऑफिसर हैं जब भी वो किसी पर्सन को अरेस्ट करें तो वो क्लियर जो अपनी इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म है उसे पहने ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके। साथ ही जो डिटेनीज़ हैं जिन पर्सन को डिटेन किया गया है वो डिटेनी कहलाते हैं, उनकी फैमिली और फ्रेंड्स जो भी उनके नियर पर्सन हैं उसको इन्फॉर्म किया जाए कि उन्हें क्यों डिटेन किया गया है और जो भी ग्राउंड्स हैं उन्हें बताए जाएँ। अगला है फ्रांसिस कोराली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन ट्रीटी ऑफ दिल्ली 1981। The court expanded the meaning of the right to life under Article 21 to include right to life with human dignity। इस केस में कोर्ट ने जो राइट टू लाइफ का मीनिंग है उसे एक्सपेंड किया आर्टिकल 21 में, और ये कहा कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी भी आती है। इट स्पेसिफिकली हेल्ड दैट अ प्रिजनर हैज़ द राइट टू मीट विथ देयर फैमिली एंड लॉयर्स। इस डिसीजन के द्वारा
ये तय किया गया, ये होता है कि जो प्रिजनर हैं उनके पास भी राइट है ह्यूमन डिग्निटी के अंतर्गत, जो भी उनके पास राइट है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का, जो कि ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग होने के नाते इंपॉर्टेंट है, वो राइट भी प्रिजनर के पास है। साथ ही उनके पास ये भी राइट है कि वो अपनी फैमिली से मिल सके, अपनी जो भी उनके लॉयर हैं उनसे मिल सके, उनसे कंसल्ट कर सकें, एज इट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मेंटेनिंग देयर डिग्निटी एंड सोशल कनेक्शन। ये जो राइट है फैमिली से मिलना, लॉयर से मिलना, फ्रेंड से मिलना, नियर पर्सन से मिलना, ये एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, सोशल कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स रिलेटेड टू प्रिजनर अंडर इंडियन एंड इंटरनेशनल लॉ। यदि इन्हें कंक्लूड किया जाए तो एक प्रिजनर के पास क्या क्या राइट्स हैं, उनके ह्यूमन बीइंग होने के नाते, भले ही वो कन्फाइन है, भले ही उन्हें पनिशमेंट मिली है, भले ही वो कन्विक्टेड पर्सन है या फिर अंडर ट्रायल है या फिर डिटेन अंडर प्राइवेट डिटेंशन लॉ है, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, वो ये है। पहला है राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल सर्विस, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर, राइट टू रिजनेबल वेजेस। जो भी जो प्रिजनर हैं वो जेल में जो भी अपना श्रम करते हैं, लाइक टेराकोटा से रिलेटेड या फिर जो सिलाई करते हैं, उनके लिए जो भी वो अपना श्रम करते हैं प्रिजन में रह के, उसके लिए एक रिजनेबल उनको वेजेस मिले, ये भी उनका राइट है। राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं प्रिजनर के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, ताकि वो फ्यूचर में जेल से बाहर आए अपनी सज़ा को पूरा करने के बाद, तो वो सोसाइटी की जो सोसाइटी है उसमें घुल मिल सके, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल सकें। ये नहीं कि वो 4 साल 5 साल वो प्रिजन में रहें तो वो सोसाइटी से पीछे चले जाएँ, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही रहें, सोसाइटी में अच्छे से मिलजुल सकें, अपनी जीविका चला सकें, उनका जो भी प्रिजन का जो टाइम है, जो पनिशमेंट का टाइम है, वो वेस्ट ना जाए। सो ये कुछ राइट्स हैं। और सबसे बेटर राइट तो मुझे ये लगता है, जो कि मैंने जेल में भी जाकर देखा है, कि उसमें जो प्रिजनर्स हैं उनको सारी जो सुविधाएं हैं जो कि एक ह्यूमन के फ्यूचर में बेटर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो उन्हें मिलती है। लाइक उनको टेराकोटा सिखाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है, उनके लिए लाइब्रेरी भी है, उसमें वो पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही जो भी प्लांट से रिलेटेड है, बागवानी करना, ये भी चीज़ें जो प्रिजनर है उनको सिखाई जाती है, उनसे जो भी खेती है उनको भी सिखाई जाती है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल के फ्यूचर लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि वीडियो पसंद आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आप यदि इस वीडियो का, इस कॉन्सेप्ट का PDF नोट्स चाहते हैं तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल्स एकेडमी। सो जाके फटाक से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, साथ ही स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।